गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ निशानात लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन बहुत एहतियात। तो सिंध के इलाकों में बारिश की भी नशा चल रहा है। यार ये कितनी मेहनत से इतनी गर्मी के अंदर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं करीमाबाद अंडरपास पर, और अब काफ़ी लोगों को उससे तकलीफ़ होने लगी है। अभी मैंने एक साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करना, लेकिन भाई वो पता नहीं क्या क्या कह गए। खैर वो बात तो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता। और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं करीमाबाद अंडरपास में जो अपडेट्स हैं, वो क्या अपडेट्स हैं। पिछली बार हमने काफ़ी दिन पहले जब यहाँ पर एक अपडेट की थी तो ये इतना गहरा नहीं था। अगर हम पिछली वीडियो देखेंगे तो इतना गहरा नहीं था, आज काफ़ी गहरा हो चुका है। और अगर इसके टाइम की बात करेंगे तो ये खैर टाइम तो इसके बड़े अपडेट हो चुके हैं कि अब मिलेगा तो जब मिलेगा, अब बनेगा तो तब बनेगा। देखते हैं कि भाई ये कब बनेगा। और अगर मैं आज के मौसम की बात करूं तो आज खुश्क मौसम है और गर्मी है। अगर आप कहीं खड़े हो जाएं तो आपको बहुत ज़बरदस्त गर्मी लगने लगेगी। तो यूं ही एक मौसम की अपडेट करने के लिए इलाकों को देखता चलूं, इसलिए मैंने सोचा कि अब करीमाबाद अंडरपास से स्टार्ट करते हैं और यहीं से आगे निकलेंगे। फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि गर्मी का असर यहाँ पर भी हो चुका है, क्योंकि मज़दूर नहीं है, सब गायब हैं। और हो सकता है कि लंच टाइम हो, क्योंकि टाइम भी कुछ ऐसा ही है, 2 बज रहे हैं। तो एक टहलता हुआ मुझे अंदर दिख तो रहा है, लेकिन चलें जी, एक डंपर भी आ गया है। हो सकता है कि भाई माल वाल की भराई शराई शुरू हो जाए, तो हम निकलेंगे आगे की तरफ। आज सड़कों का विज़िट करते हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ की जो हालत है वो बड़ी खस्ता हो चुकी है। अब यकीन माने मुझे भी खड़े होते हुए यहाँ पर डर लग रहा होता है कभी कभी। और इसके जो ठेकेदार है खान साहब, वो मुझे आज नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज शायद गर्मी से बचने के लिए घर पर ही हैं। तो हम आगे चलते हैं। और अगर हम इस हिस्से की बात करें, बारिश के बाद जिसकी हालत जो है अभी तक कीचड़ नुमाई हुई भी है, इसको छेड़ा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ निशानात लगे हुए हैं अंदर। यहाँ पर कुछ पिलर के निशान बनाए इन्होंने, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर हो सकता है ये पिलर खड़े करें। और काफ़ी हैडल्स तो आ रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। ये लाइनें आ रही हैं, बीच में से निकल रही हैं चीज़ें, वहाँ से पानी भी बह रहा है। तो ये तो आते रहते हैं हैडल्स में। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं सफ़र करते हुए क्या क्या दिखता है। और वैसे तो कहा था कि भाई ये महीनों का काम रह गया है यहाँ पर। कितने महीनों को रह गया है। और करीमाबाद के साथ NICBD की एक वैन जो यहाँ पे खड़ी होती है, एक यूनिट बनाया हुआ है कि अगर दिल के अमराज के लिए किसी को अटैक आ जाए या कुछ हो जाए तो वो यहाँ से जी फौरी इमदाद दे सकता है। तो भाई अब ये दूसरी तरफ देखते हैं तो लियाकताबाद के साथ ही जो है चरसियों ने भाई पूरा अपना घर बना लिया है। यहाँ से स्कूल के बच्चे और छोटे छोटे बच्चों का गुजरना होता है, फैमिलीज़ का गुजरना होता है। और खुलेआम जो जी यहाँ पर नशा चल रहा है। बड़ी गर्मी है यार आज, अगर हम खड़े हो गए तो बहुत गर्मी लग रही है। और ये बाइकिया वाले हजरात अपनी बाइकों पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है कि करीमाबाद पर
इस तरह से स्टॉल बना लिए हैं सड़कों पर। अच्छा, इतनी गर्मी के अंदर बच्चों को लेके निकलना मुनासिब नहीं है। बच्चे जो हैं बेचारे, उनके सर पे इतनी गर्मी लगती है और वो आपसे कह भी नहीं पाएंगे कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, क्या है। बच्चे तो बच्चे हैं और ये मदद कर रहे हैं जी अपने दोस्त की। अच्छी बात है, लेकिन बहुत एहतियात से ये अमल भी बहुत ख़तरनाक होता है। मैं भी इसी तरह करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़रा सी डिसबैलेंस हुई और आप और आपका दोस्त दोनों गिर सकते हैं। हर कोई भागने में मसरूफ़ है, बस भाग रहा है। गर्मी बहुत है यार। अल आज़म स्क्वायर बिल्कुल सामने से गुजर रहे हैं, उसी के। ये देखें, ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा अगर इससे कोई टकरा गया तो। ट्रैफिक के मामले में लालू की भी कुछ कम नहीं है। और आगे क्या हो रहा है जी, ये ट्रैफिक क्यों रोक दिया गया है? आगे कोई रैली वगैरह जा रही है, कुछ मुझे झंझे दिख रहे हैं यहाँ से। ऐसा ही है। रैली जा रही है और जमीयत की रैली है। लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, पीछे ट्रैफिक है, गर्मी है, पीछे बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे होंगे ट्रैफिक में। ये सब नौजवान हैं, लड़के हैं ये तो भाई। हो घुटने जो हैं बड़ी गर्म हो रहे हैं जी। तपती हुई धूप पड़ रही है इस वक्त और दर्जे हरारत जो है वो मैंने चेक भी नहीं किया है। देख रहे हैं आप मेरी बेवकूफ़ी। लेकिन जो भी है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुझसे तो नहीं हो रही है क्योंकि मैं भी सफ़र कर ही रहा हूँ, तो मुसलसल हो सकता है कि बस पानी की मिकदार कम होने लगी है। खैर, तो सिंध के इलाकों में बारिश की भी पेशन गोई है महकमा मौसमियात की जानिब से। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जो है बारिश हो सकती है, लेकिन कोई मूसलाधार नहीं। ओहो, खरबूज 50 रुपए किलो, खरबूज 50 रुपए किलो, 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। अच्छा होता है, मज़े का लगता है मुझे तो ये, और गर्मी के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है।
ओए ओए बेचारे, क्या रक्षा है यार, ना सीटें हैं ना शीशा है। इस वक्त आप लोगों ने निकलना है तो भाई पानी पीकर निकलिएगा, और यह ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल जिसे कहते हैं। ये देखें, ये सब पाकिस्तानी जुगाड़ है, पाकिस्तानी जुगाड़। ये है भाई, नया बाजार बन गया है। एक तो यहाँ से चिनटी से जो है पुल पे से रॉन्ग आता है ट्रैफिक, और ऊपर से ये ठेले वाले, कोई पूछने वाला नहीं है भाई, कोई भी नहीं कह रहा है कुछ भी। हालांकि जहाँ से हम पीछे से आ रहे हैं वहाँ पुलिस हलकार भी खड़े हुए हैं, गाड़ी खड़ी है पूरी। अब आलूद हो चुका है, अब जो है मौसम अचानक से चेंज हो गया भाई, कड़कती हुई धूप में निकले थे हम और एकदम से ही जो है मौसम पलट गया। और ये देखें यार, ये कितनी मेहनत से इतनी गर्मी के अंदर ये ट्रे उठा के ला रहा है। ये इसके अंदर पौधे हैं, क्या है, कचरा है, समझ में नहीं आ रहा। और गैस की कीमत क्या चल रही है? 280 रुपये भाई, नहीं 240 है ये तो। और इतनी देर में जो है रैली भी आ गई है, मैं अभी तक यहीं घूम रहा हूँ। अब हम जो है गलियों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो है रैली की वजह से ट्रैफिक जैम होगा, और ट्रैफिक जब जैम होगा तो फिर मज़ा नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर धूल मिट्टी कितनी उड़ रही है। अरे ये क्या, आगे जो है रास्ते को बंद कर दिया गया है, और दूसरी जानिब से भी जो है रास्ता बंद है। आबादी के बीचों बीच जो है खूबसूरत कचरा कुंडी बनाई गई है। आबादी के बीचों बीच पता नहीं किस तरह से यार, आप लोग भी अगर जिसकी भी घर के करीब इस तरह की कुंडियाँ हो, कचरा फेंक रहे हो, तो फिर आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? वहाँ पर या तो टेंट लगा दीजिए या फिर उसे बंद कर दीजिए। और जो मैं तो कहता हूँ जो भी फेंकने आए ना, बस उसकी कुट लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। कि साला फिर आए ही नहीं कभी। आज मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, गर्मी की वजह से मुझे वैसे बीपी हाई हो रहा है, और ऊपर से ये इस तरह के मनाजिर दिख रहे हैं। लग रहा है मुझे कि भाई कुछ बरसने वाला है क्या, क्योंकि अचानक से इस तरह सा मौसम हो चुका है। मुझे जमशेद क्वार्टर की गलियों का इस्तेमाल करना पड़ा है, और उसके बावजूद खड्डे ही खड्डे, उछले ही जा रहा हूँ। मॉडर्न क्वार्टर का ये रोड है, और यहाँ से जी यादगार फिश की तरफ चले जाएंगे अगर हम लेफ़्ट साइड का इस्तेमाल करें। और ऊपर से ये देख ले भाई,
बच्चों को घर से निकलना तो भाई बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा लग रहा है। इस्राइल हमेशा मुर्दाबाद। ओ हो, जगह जगह जो है कचरे के ढक्कन खुले हुए हैं। और ये ट्रैफिक कैसा भागा है भाई, ये तो मतलब मैं भी निकल के भागूं। खुला ऑयल 700 रुपये ml है। अभी खुला ऑयल कोई डब्बे का नहीं। और ये देखिए बड़ी ईमानदारी से रॉन्ग आ रहा है। ये वाला हिस्सा जो है आप इधर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बस गर्दो गुबार ही है और मिट्टी ही मिट्टी है। ये बेचारा कलर का काम कर रहा है। ये देखिए इस सड़क पे खड़े होने वाली गाड़ियों का हाल देखिए। और ऊपर से वो कोई आर्टिस्ट आया था, कैलीग्राफी करके चला गया। क्या शहरियों को इस तरह की गाड़ी रखनी पड़ेगी? पंद्रह दिन के अंदर गंजे के ऊपर सर पे बाल आ जाएंगे, या वाह यार ये क्या है। 15 दिन के अंदर बाल आ जाएंगे। मेरठ कबाब गुरु मंदिर से आप सामने की तरफ देखेंगे तो मेरठ कबाब वाला है। तो चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। लेकिन रेड लाइन में आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर रेड लाइन भी है। और इस वक्त जो है हम लोग ट्रैफिक सिग्नल का शिकार हो चुके हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है, सिग्नल तो टूटा हुआ है बल्कि सामने से। मौसम अचानक से ऐसा हो गया है कि जैसे कि बस अभी आंधी चलने वाली है।
वैसे ही कर दो, बाहर और मिट्टी मिट्टी है पूरा कराची में, और दूसरी तरफ ये पॉल्यूशन। और ये आता है जी यहाँ की रेड लाइन। बारिशों में तो यहाँ पानी भर गया था, फिलहाल अब कुछ बेहतर लग रहा है, सूख गया है सब कुछ और अब गाड़ी वालों के इस्तेमाल में है। यहाँ के जो शोरूम्स वाले हैं मालकान, उन्होंने यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। खैर उनको तो एक बड़ी अच्छी स्पेस मिली हुई है। ग्लोबल साइन तक नहीं जा सकते। ग्लोबल साइन तक अगर वहाँ जाएंगे तो सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं, बड़ी मुश्किलात होगी। और साथ में हमारे यहाँ की जो ग्रीन लाइन है वो बेचारी फंस गई है, अभी उसे आगे जाने के अहकामात नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ है, मतलब कोई अपडेट नहीं है। गुलशन में हो रहा होगा, चल रहा होगा काम, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा। और ये देखिए जी, इन्होंने अच्छी गाड़ी बनाई है, अच्छी सवारी बनाई है। टाइम जो हो रहा है तकरीबन 2:30 बजने में 10 मिनट बाकी हैं या कोई 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन मौसम जो है इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है और मज़ार काई की तरफ आगे आके लग रहा है कि भाई कुछ किसी शहर में रहते हैं। IBA इधर रेड है तो उधर पिंक है, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ ग्रीन है। और ये आ गया है जी गाइडलाइन बोर्ड, मैरीवेदर टावर और शारा कायदीन।
ग्रीन का भाई आ गया है नुमाइश स्टेशन, और नुमाइश से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो ट्रैक यहाँ का आगे जा रहा है ग्रीन लाइन का, और उस पर काम शुरू हुआ नहीं हुआ वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ जब भी आना होता है तो अपडेट ज़रूर करता हूँ। मौसम इस वक्त बहुत गर्म हो रहा है, गर्म हवा चल रही है और अबर छा गया है, जैसा कि बस अभी बारिश होने वाली हो। और रेडियो पाकिस्तान तक ये ट्रैक इस वक्त जो है काम करने के बाद पहुंच चुका है। फ़िलहाल इसके ऊपर तो काम रोक दिया गया है, अभी उसे एनओसी नहीं मिल रही है, कोई एनओसी का कोई मसला चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा, क्या होने वाला होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल मशीनें खड़ी हुई हैं और काम वहीं जू का तू पड़ा हुआ है। एक वर्कर भी मुझे खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, जैसे कोई पैमाइश ही कर रहा हो तो लगता है ये काम कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम वैसा कि वैसा ही है जैसे पहला था। और ये बेचारा लड़का जो है सिक्योरिटी गार्ड, ये बैठा रहता है हर वक्त। और आगे से जो है इस वक्त मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी अंदर जाके करेंगे क्या, खड्डे तो हैं लेकिन, और पानी भर गया है जी खड्डों में, कोई लाइन शाइन टूट गई है लग रहा है मुझे अंदर से। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं 7 डे हॉस्पिटल के सामने से गुजरते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं, और यहीं से मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आज भी काफ़ी अच्छा खासा सफ़र कर लिया है। और अब फिर दोबारा ट्रैफिक में फंसने लगे हैं गुल प्लाजा के करीब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गर्मी है और कल और परसों बारिश का कहा है, तो एहतियात कीजिएगा, पहले से एहतियाती तदाबीर कर लीजिएगा। वैसे तो सन की तरफ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में देर नहीं लगती है। कोई साइक्लोन है जो इस वक्त गर्दिश में है, और देखते हैं कि भाई वो कहाँ तक पहुँचता है। फ़िलहाल तो उसका रुख भारत की तरफ ही है। तो फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।